तो आज हम 9th चैप्टर में है। पिछली बार हमने 9th चैप्टर के 2 श्लोकों को कवर किया था। तो आज हम तीसरे श्लोक से शुरू करेंगे, लेकिन कंटिन्यूएशन के लिए कि वो कंटिन्यूटी बन जाए और रूटीन पता चले कि कौन से सवाल का जवाब भगवान दे रहे हैं। तो 7वें अध्याय का 30वां श्लोक है, जिसमें भगवान ने कहा था कि जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। यहां पर भगवान ने एक प्रश्न जैसा ला करके अर्जुन के मन में दाग दिया था कि वो मृत्यु के समय भी मुझे समझ और जान और समझ सकते हैं। इसके कंटिन्यूएशन में 8वें अध्याय के शुरू में ही अर्जुन ने 2 श्लोक बोले, जिन श्लोकों में लगभग 8 सवाल छुपे हुए हैं। और ये बड़ी मजे की बात है कि इन्हीं 8 सवालों का जवाब में ये 8वां अध्याय पूरा जाएगा और 9वां अध्याय पूरा जाएगा, और 10वें अध्याय में भी लगभग आधे होने तक इन्हीं 2 सवालों का जवाब चलता है। इसलिए मैं इन सवालों को फिर से कंटिन्यूटी के लिए फिर से वहां से शुरू करना चाह रहा हूं कि वो सवाल क्या थे। हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, यहां अर्जुन ने अब हे कृष्ण, हे पार्थ कहने के बजाय हे भगवान कह के संबोधित किया। हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताइए। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वो शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाला आपको कैसे जान पाते हैं। ये 2 सवालों में 8 सवाल छुपे हुए थे, और इन्हीं 8 सवालों के जवाब में भगवान ने एक एक करके इसका जवाब देना शुरू किया, जिसमें हमने पूरा 8वां अध्याय समझा। और 9वें अध्याय में भी उन्हीं सब सवालों के जवाब चल रहे हैं लगातार। उन्हीं सब सवालों, यही जो 2 सवाल है, यही 2 सवाल कंप्लीट होते होते 8वें अध्याय का आखिरी श्लोक था, पेज नंबर 323 पर। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। ये यहां पर भगवान भक्ति की विशेषता, भक्ति पर बल देते हुए अब हम 9वें अध्याय में आएंगे, पेज नंबर 325 पे। श्री भगवान ने कहा, क्यों कहा? क्योंकि अर्जुन ने सवाल पूछे हैं। उसी सवाल के जवाब में श्री भगवान ने पूरा 8वां अध्याय कहा, और 9वें अध्याय के शुरुआत में भी भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप वो जो सवाल है उन सवालों वाले उस पे भी उसको ओपन करके रखें, तो आपको आसान रहेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन के लिए बहुत जरूरी है। ये तो ये पेज नंबर है 301। ये इस धागे को, जो ये धागा जो है, इस धागे को ऐसे करके डाल दो आप इसमें, तो पेज नंबर 301 में आपको बार बार ढूंढने में आसानी रहेगी। श्री भगवान ने कहा, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें अब परम गुह्य ज्ञान की अनुभूति करवाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि अर्जुन का जो सवाल था कुछ अलग कैटेगरी का था, इसलिए भगवान ने भक्ति के बाद परम गुह्य ज्ञान के बारे में बताने के लिए किया। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, यानी कि जो ज्ञान आप भगवान देने वाले हैं, ये अब तक बताई गई सभी विद्याओं का राजा है। अब तक बताई गई यानी कि 8 अध्यायों में नहीं, इससे पहले भगवत गीता के आने से पहले जो भी विद्याएं थी, उन विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। मीन्स कॉन्फिडेंशियल से भी कॉन्फिडेंशियल है। ये परम शुद्ध है, चूंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। सवाल पे जाओ, अर्जुन ने क्या पूछा था? आत्मा क्या है? 8वें अध्याय का पहला श्लोक, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है और आत्मा क्या है। अब ये बताया कि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करने वाला है, अतः ये धर्म का सिद्धांत है, ये अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। इसके 2 अध्यायों के तात्पर्यों को हम पिछले हफ्ते पढ़ चुके थे, जिसमें मोटा मोटा इस दूसरे अध्याय के तात्पर्य में भगवान ने, जैसे दूसरे अध्याय में
था कि दूसरे अध्याय में बताया था, पहले आत्मा का ज्ञान बताया था, फिर क्षत्रिय धर्म से उसका धर्म याद दिलाया था, फिर निष्काम कर्म करना बताया था, और उसके बाद भक्ति के बारे में बताया था दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक के बाद। तो ये 9वां अध्याय जो डीप ऑफ द डीपेस्ट है, गुह्य से भी गुह्या है, कॉन्फिडेंशियल का भी कॉन्फिडेंशियल है, इसमें भगवान भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं, जिसके अध्याय में हमने तात्पर्य को हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था। आज हम उससे आगे इसको कंटिन्यू कर, जिसमें दूसरे अध्याय में जो श्लोक संख्या थी, गीता दो, दूसरे अध्याय की जो श्लोक संख्या थी पेज नंबर 327 पे है हम अभी, क्योंकि इसमें जिन जिन प्रत्यक्ष आवगमम धर्म्यम, पेज नंबर 329, प्रत्यक्ष आवगमन धर्म्यम ये श्लोक में है, और इस श्लोक में आने वाले छोटे छोटे जो इसमें धर्म्यम शब्द है, धर्म्यम शब्द का क्या मतलब है, सुसुखम, सुसुखम शब्द का क्या मतलब है, ये सब हमने देखा था, पढ़ा था। और इसके बाद भगवान ने कहा था कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि यदि कोई मुझे पत्र पुष्प फल देता है तो मैं उससे भी खुश हो जाता हूं। तो आज हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि तीसरे श्लोक में हम पेज नंबर 331 पे है अभी हम। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वह इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। अब जहां पर हमने वो धागा रखा था, फिर उस पे आ जाओ, क्योंकि ये भी अर्जुन के सवाल में था। पेज नंबर 301 पे आओ, और इसमें एक धागा है जो भगवत गीता का धागा है, इसको बीच में ऐसे घुमा दो। ये भी इसकी सवाल में था। ये क्या सवाल में था कि अगले श्लोक में, दूसरे श्लोक में, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाला आपको कैसे जान पाता है, ये सवाल था। ऐसे भगवान हर कुछ नहीं बोल रहे, जो अर्जुन ने पूछा है, भगवान एक गुरु का पार्ट प्ले कर रहे हैं, और जो जो गुरु के सामने बैठे हुए शिष्य के मन में सवाल आ रहा है, उन सवालों का भगवान स्टेप बाय स्टेप करके भगवान ने जवाब दिया है। तो जिसमें दूसरे श्लोक में था कि और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाला आपको कैसे जान सकता है, तो यहां भगवान ने 9वें अध्याय के तीसरे श्लोक में बोला कि जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म और मृत्यु के मार्ग पर आते जाते रहते हैं। इसके तात्पर्य, असल में ये 9th चैप्टर जो है ये थोड़ा सा डीप ऑफ द डीपेस्ट है, पेज नंबर 333 पे है अभी हम। 9th चैप्टर जो है डीप ऑफ द डीपेस्ट है, इसके तात्पर्यों को भी हम पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम हो पाए, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि अगर कोई एक तात्पर्य आप लोग भी पढ़ना चाहें कोई, तो इसको पढ़े। कौन पढ़ना चाहेगा इसके तात्पर्य को? बोलो कोई भी जो पढ़ना चाहेगा, नहीं तो मैं तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरित्रामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो ये पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण को ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती, यही वास्तविक श्रद्धा है। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती हैं, और अमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो कि मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन में दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। इस श्रद्धा के विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। यहां पर पहले तो है कि कृष्ण भावना भावित हुआ कैसा जाए। अब यहां पर इस श्लोक के तात्पर्य में कृष्ण भावना भावित होने की 3 कैटेगरीज का वर्णन है। सबसे पहले तीसरे नंबर की कैटेगरी, इसके बाद फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी के बारे में भी आएगा, लेकिन तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन हैं। यदि ऐसे लोग ऊपर जो श्रद्धा विहीन मतलब कि जिनको कोई फेथ नहीं है किसी पर भी, यदि ऐसे लोग ऊपर भक्ति में लगे भी रहे तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त
नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहें, किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है, वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है, जो कि अगली कैटेगरी। जहां तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वे कृष्ण भावनामृत की प्रथम कोटि यानी कि फर्स्ट कैटेगरी का व्यक्ति कहलाता है। कौन? जहां तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वे कृष्ण भावनामृत की फर्स्ट कैटेगरी का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कैटेगरी में व्यक्ति वे आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, लेकिन उनको पहले से ही इस बात का ज्ञान है कि कृष्ण भक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठतर हैं जिन्हें ना तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है, ना श्रद्धा ही है। यानी कि तीसरी कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं, उन्हें ना तो शास्त्रों का ज्ञान है, ना वो भगवान में श्रद्धा करते हैं। इसके बजाय बोला कि दूसरी कैटेगरी जो है वो ज्यादा बेटर है और धीरे कि जिन्हें ना तो शास्त्रों का ना अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से गुमराह हो सकते हैं। कौन? जो थर्ड कैटेगरी है, जिन्हें ना तो श्रद्धा, वे गुमराह हो सकते हैं, वो नास्तिक बन जाते हैं कुछ, किंतु द्वितीय कैटेगरी के व्यक्ति गुमराह नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों के गुमराह होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभिष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो होती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। किसको? तृतीय कोटि के व्यक्ति को। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्ति की प्रवृत्ति कर्म योग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु जो ही उनसे ज्ञान तथा कर्म योग का संदूषण निकल जाता है, यानी कि वैंक्विष्ट हो जाता है, वे कृष्ण भावनामृत के द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट हो जाते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन हुआ है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि के आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। नास्तिकता का नहीं, आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और ये सोचते हैं कि ये मात्र प्रशंसा है, उन्हें लगता है कि अच्छा कहीं बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बोल रहे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अच्छा ऐसा है, नहीं ये तो शास्त्रों में कुछ ज्यादा ही लिखा हुआ है। जो श्रद्धा नहीं रखते और उनको लगता है कि ये मात्र प्रशंसा है, उन्हें ये मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों ना हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परमावश्यक है। श्लोक क्या था? हे परंतप जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, इसके जवाब में तात्पर्य में थोड़ा सा और क्लैरिटी आई, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते हैं। क्योंकि अर्जुन का सवाल भी था कि जन्म मृत्यु के मार्ग पर कौन वापस आते हैं और कैसे वापस आते हैं। चौथा श्लोक है, ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्यापक है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। ये समस्त संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप होता है अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, एक है व्यक्त रूप और एक होता है अव्यक्त, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म। संस्कृत में इसका कुछ और मतलब होगा शायद, अव्यक्त को क्या बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको अनमैनिफेस्टेड बोलते हैं। जैसे भक्ति रसामृत संधु ब्रह्म संहिता में अव्यय मूर्तिकरण शब्द, ये सब में इसके बारे में वर्णन हुआ है। अगले पेज पे हम आ जाएंगे इसके तात्पर्य में। किसी को इस निष्कर्ष, दूसरे पैरे में है, किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए ही भगवान कहते हैं कि मैं सर्वत्र हूं और
प्रत्येक वस्तु मुझ में है तो भी मैं पृथक हूं। श्लोक क्या है? मैं संपूर्ण जगत में अव्यक्त रूप द्वारा व्यापक, ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्यापक है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। ये इसके तात्पर्य को जब हम पढ़ेंगे इसको तो आपको श्लोक को ज्यादा क्लियर, किसी को यह निष्कर्ष नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए ही भगवान कहते हैं कि मैं सर्वत्र हूं, मैं सब जगह हूं और प्रत्येक वस्तु मुझ में है। एक तो मैं सब जगह हूं और प्रत्येक वस्तु मुझ में, तो भी मैं इससे पृथक हूं, मतलब तब भी मैं इससे अलग हूं। उदाहरणार्थ, राजा किसी राज्य सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। राजा है, उसकी प्रजा है और उस प्रजा के ऊपर उस सरकार की शक्ति है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर करता है। तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। थोड़ा क्लियर हुआ? भगवान बोल रहे हैं कि मैं सब जगह हूं लेकिन मैं फिर भी उनके अंदर नहीं हूं। जैसे राजा से ये नहीं एक्सपेक्टेशन की जाती वो हर विभाग में, मान लो कोई एमडी है, कोई डायरेक्टर है, वो हर जगह हर वक्त प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन उसका अंश हर जगह वहां प्रेजेंट रहता है। ये थोड़ा सा भाष्यकार इसको समझाने की कोशिश कर रहा है। तो भी राजा से आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। ये एक मोटा सा उदाहरण दिया गया है। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान है वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित है। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है और जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान है। श्लोक क्या था? यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्यापक है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। बहुत ज्यादा समझ नहीं आया होगा, अब ये आने वाले श्लोकों के साथ ये क्लियर हो जाएगा थोड़ा और। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूं और सर्वत्र व्यापक हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न, पिछले श्लोक को पढ़ो, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्यापक है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। इसमें राजा और प्रजा का एग्जांपल आया। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। एंड येट एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड डज नॉट रेस्ट इन मी। जो मेरे द्वारा क्रिएट की गई है वो फिर भी मेरे अंदर नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, बिहोल्ड माई मैस्टिक ऑपुलेंस। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं, यद्यपि मेंटेनर हूं, यानी कि भले ही मैं ऑल्दो आई एम द मेंटेनर ऑफ ऑल लिविंग एंटाइटिटीज, और सर्वत्र व्यापक हूं यानी कि एवरीवेयर हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। विराट अभिव्यक्ति हुई कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। आई एम द सोर्स ऑफ क्रिएशन। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं, मतलब मैं इस सृष्टि का सोर्स ऑफ क्रिएशन हूं। तो सोर्स ऑफ क्रिएशन होने हूं, इसलिए मैं हर जगह हर जीव के अंदर उपस्थित हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उनमें नहीं हूं। ये आगे आने वाले श्लोकों से आपको ये बड़ा ज्यादा क्लियर होगा। इसमें एक शब्द है मत्स्यानी, इस श्लोक में एक शब्द आता है मत्स्थानी सर्वभूतानी। भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। मत्स्थानी सर्वभूतानी यानी कि मुझ में सारी सृष्टि, इसका मतलब होता है सारी सृष्टि मुझ में स्थित है। मत्स्थानी सर्वभूतानी का मतलब होता है सारी सृष्टि मुझ में स्थित है। इसके दूसरे पैरे में हम आएंगे। वैदिक कोश निरुक्ति में कहा गया है कि परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं और कभी कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते, किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई
सोच भी नहीं पाता कि यह सब कैसे हुआ। भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं, यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता है, किंतु वे सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। उनके मन और स्वयं उनके भेद उनमें कोई भेद नहीं है। जैसा हमारे भौतिक मन में और स्वयं हम में भेद होता है, क्योंकि वे परमात्मा है। साथ ही वे प्रत्येक वस्तु के उपस्थित रहते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि साकार रूप में किस तरह उपस्थित है। वे भौतिक जगत से भिन्न है, तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहां पर इसे ही योगम ऐश्वर्यम, इस श्लोक में पहली लाइन का आखिरी शब्द है योगम ऐश्वर्यम, अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। छठा श्लोक है, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। चौथे श्लोक से शुरू करो दोबारा। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्यापक है, समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालन करता हूं और सर्वत्र व्यापक हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिलेगी। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है। हमारी कल्पना के लिए आकाश है, आकाश से परे तो हमको कुछ पता नहीं कि क्या है। और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। यहां भी वायु है, पूरे ब्रह्मांड में वायु है। आकाश जहां तक दिख रहा है हमें आकाश, उस पूरे आकाश के में वायु है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है। कहां है वायु? आकाश के अंतर्गत, आकाश के वह आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फल स्वरूप है, और वे सब इस परम इच्छा के अधीन है। जैसा कि हम लोग प्रायः कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती है और उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतने पर भी प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। उपनिषदों में कहा गया है कि वायु भगवान के भय से प्रभावित होती है। इसके बाद तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ब्रह्म संहिता, इन सब का वर्णन है। यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है, तो भी ये गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त हैं कि ये विचित्र तथा विशाल लगने वाले भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोकों में की गई है। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। यानी कि पूरी ब्रह्मांड में वायु है और ये पूरा ब्रह्मांड भगवान कृष्ण की शेल्टर में है, और ब्रह्मांड में भी वायु है और ब्रह्मांड के बाहर भी वायु है। हमारा अस्तित्व तो ये देख रहा है कि पूरे प्रबल आकाश में वायु, लेकिन आकाश से परे हम नहीं देख सकते। तो ये थोड़ा सा समझाने की। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। ओ सन ऑफ कुंती, एट द एंड ऑफ मिलेनियम, कल्प होता है मिलेनियम, एक मिलेनियम के अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं। एट द एंड ऑफ मिलेनियम ऑल मटेरियल मैनिफेस्टेशन एंटर इनटू माय नेचर, मेरे प्रकृति का मतलब मेरे नेचर में प्रविष्ट कर जाते हैं। एंड एट द बिगिनिंग ऑफ अनदर मिलेनियम बाय माई पोटेंसी आई क्रिएट देम अगेन, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न
करता हूं। ये वही है जो पिछले श्लोक में हमने ब्रह्मा जी के एक दिन का और एक रात्रि का वर्णन, उसी के कंटिन्यूएशन में इसके तात्पर्य को भी हम एक बार ले लेंगे। इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्पक्ष का अर्थ है, कल्पक्ष का अर्थ होता है एट द एंड ऑफ मिलेनियम, मतलब एक मिलेनियम के अंत होने पर, ब्रह्मा की मृत्यु होने पर ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे 4 अरब 30 करोड़ 32 करोड़ वर्षों के तुल्य होता है। रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन और 30 रातें होती है और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्षों के बाद ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमटकर उन्हीं में चली जाती है। यानी कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति, ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान, अभी आपने कोई कैलेंडर में देखा होगा, विष्णु की नाभि से एक कमल निकलता हुआ दिखता है। उस कमल के ऊपर मैं दिखाऊंगा कभी आपको फोटो, उसकी नाभि से एक कमल की बड़ी डाल दिखती है और उसके ऊपर कमल और उसके ऊपर ब्रह्मा जी। मैं कोई फोटो कभी लगेगा मेरे हाथों में दिखाऊंगा आपको। तो ये जो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि रूप से हुई ना, इसके बारे में भी बहुत वर्णन आएगा आगे। तो जिसका अर्थ यह है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमटकर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। भले ही ब्रह्मा जी की रात्रि भी भगवान की इच्छा से होती है और ब्रह्मा जी का दिन भी भगवान की इच्छा से ही होता है। यद्यपि मैं अकेला हूं किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा, ये वैदिक श्रुति है। छांदोग्य उपनिषद में वे भौतिक शक्ति का में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। हे कुंती पुत्र, श्लोक क्या है? हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। अगला श्लोक क्या है? संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। इसके तात्पर्य को भी एक बार लेंगे, फिर दोनों श्लोकों को मैं एक बार आपको थोड़ा सा दोबारा और ज्यादा क्लियर करेंगे। ये भौतिक जगत भगवान की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। एक पराशक्ति और अपराशक्ति के बारे में हमने 7वें अध्याय में और 8वें अध्याय में पढ़ा था। पराशक्ति और अपराशक्ति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये मेरी पराशक्तियां और अपराशक्तियों के बारे में बताया था, ठीक है ना। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत्तत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। ये तात्पर्य में हम एक जगह पढ़ चुके हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु के बारे में। तो यहां पर फिर से तात्पर्य में हुआ जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारणार्भ में शयन करते रहते हैं। देखा ब्रह्मा विष्णु जी की कोई भी सोए हुए, वो देखिए नाग, शेष नाग के ऊपर सोए हुए, वो कारणार्भ गर्भ में समुद्र के अंदर शयन करते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड, उनके श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। उन ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षाई सागर है और उस गर्भोदक्षाई सागर में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं और ये विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहां तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश हो जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहां हुई है, भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। आप थोड़ा सा यहां आएंगे एक बार, तो ये शुरू वाले जो फोटोज दिए हुए ना, अब यहां पर देखोगे तो आपको ये एक इमेज दिखेगी। देखो इस तरफ, इसमें जो सबसे ऊपर जो विष्णु है, देखो इसमें 3 विष्णु दिखेंगे आपको। एक ये सबसे ऊपर, उसके बाद ये, और उसके बाद इनकी श्वास से जो उत्पन्न हुए बुलबुले, क्योंकि ये क्षीरोदक्षाई सागर में स्थित हैं, इनके श्वास से जो उत्पन्न हुए बुलबुले, और उन बुलबुलों के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको फिर से एक विष्णु दिखेंगे, नाग पर लेटे हुए, शेष नाग पर लेटे हुए। ये देखो, ये जो गोला, मान लो इस गोले को देख लो आप,
इसमें देखो, ध्यान से देखो, आपको यहां पर शेषनाग पर लेटे हुए एक विष्णु दिखेंगे। अब आओ इसके तात्पर्य पर। यह भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत् तत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। यह है महाविष्णु, प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। वे कारणार्थ के में शयन करते रहते हैं और अपनी श्वास से असंख्य ब्रह्मांड, सबसे पहले तो जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं, वे कारणार्थ गर्भ में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। इन ब्रह्मांडों में से हर एक में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। ये क्षीरोदक्षाई विष्णु और ये गर्भोदक्षाई विष्णु, जो इन सांसों के प्रवेश में, वो एक क्षीरोदक्षाई, क्षीर सागर है। क्षीर सागर के जैसे ये रसातल, सतल, तुतल, पलातल, ये भूवर लोक के सबसे नीचे के जहां पर सागर के जो लोक है, जिसमें अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, यहां पर जाके भगवान विष्णु अपने इसमें वास करते हैं। इसको और ज्यादा आगे बहुत क्लियर हो जाएगा। ये भगवत गीता कंप्लीट होते होते तक आपको ये पूरा एनालिटिक समझ आ जाएगा। और विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहां तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहां हुई है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। 2 श्लोकों को दोबारा से एक बार पढ़ो। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत पर, 7वें श्लोक को, हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। जैसे एक ब्रह्मांड है, एक ये आप मानो एक ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में 14 भौतिक लोक, जिसमें भूवर लोक से ऊपर के लोक और भूवर लोक से नीचे के लोक, और वो ब्रह्मांड है क्षीरोदक्षाई सागर के ऊपर, क्षीरोदक्षाई सागर के ऊपर, जहां पर ये क्षीरोदक्षाई विष्णु निवास करते हैं। ब्रह्मा जी उन 14 भौतिक लोकों से के टॉप पर बैठे हैं। जैसे लोक, जो सत्य लोक है, वो ब्रह्मा जी का लोक बताया गया है, तो वहां पर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। और जिस समय ब्रह्मा जी का दिन होता है, दिन होने के बाद जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, तो 14 भौतिक लोकों के सारे जीव आके क्षीरोदक्षाई विष्णु में समा जाते हैं। जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो ये सारे ब्रह्मांड और ये सब लोग महाविष्णु में समा जाते हैं। यानी कि ब्रह्मांड के सबसे नीचे के भाग में श्री क्षीरोदक्षाई विष्णु है और उसके बाहर महाविष्णु है। उसके बाहर महाविष्णु, जैसे मान लो ये ब्रह्मांड है, ये देखो ये ब्रह्मांड है, मान लो इस पे 14 भौतिक लोक हैं और मान लो ऊपर इसके ब्रह्मा जी हैं। यहां पर क्षीरोदक्षाई विष्णु है और इस ब्रह्मांड के बाहर महाविष्णु है। महाविष्णु के बाहर वो पुरुष रूप में जो ब्रह्मा जी की जब हम भागवत का वर्णन, इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम एक 6, 7, 8 घंटे में, एक भागवत भी है मेरे पास एक बहुत जबरदस्त, जिसमें ये सारी चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। 6, 7, 8 घंटे लगेंगे, उसमें 6, 7 सेशन लगेंगे पूरी गीता खत्म करने के बाद, है ना। 9वां श्लोक है, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं, अच्छा एक बार 7वां और 8वां में, 7वें में रुक गया था मैं। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न कर देते हैं। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। यानी कि ब्रह्मा जी की रात्रि और दिन का व्याख्यान इसमें आया, और समझ रहे, हो रहा है, क्लियर है थोड़ा थोड़ा। अब आ जाओ 9वें श्लोक पर। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूं। विरक्त रहता हूं क्या मतलब? ओ धनंजय, ऑल दिस वर्क कैन नॉट बाइंड मी। क्योंकि भगवान ने पहले क्या कहा, पीछे क्या कहा था भगवान ने, कि मैं इन सब से पृथक हूं। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्यापक है। 4थे श्लोक में बोला, समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूं, यह बोला था। अब 9वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं? हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। भले ही मैं ये सब कर्म
बार बार हो रहे हैं, कर रहा हूं, मैं इनका नियामक हूं, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूं। ओ धनंजय, ऑल दिस वर्क कैन नॉट बाइंड मी, ये सारे काम मुझे नहीं बांध पाते। आई एम एवर डिटैच्ड, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूं। आई एम एवर डिटैच्ड फ्रॉम ऑल दीज मटीरियल एक्टिविटीज, सीटेड एज दो न्यूट्रल, और उसके बावजूद भी मैं उदासीन रहता हूं, यानी कि न्यूट्रल रहता हूं। ठीक है। अब कभी कोई सवाल पूछते हैं कि कई बार बोलते हैं कि अगर भगवान को यह सब पता है तो भगवान ने उनको तमोगुणी क्यों बुलाया, सतोगुणी क्यों बनाया? तो यहां भगवान इस बात का जवाब दे रहे हैं कि मैं चुपचाप अपने देखता रहता हूं सब कुछ, ऐसा नहीं है कि मुझे सबको अच्छा ही ज्ञान देना। तो वो बोलते हैं, भगवान बोल रहे हैं कि मैं चुपचाप सब कुछ, भले ही मैं सृष्टि में हर जीव के अंदर हूं, लेकिन उसको वैसा ही योग देता हूं, वैसी ही बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वो आगे उस लेवल पे बढ़े। इसके तात्पर्य को में इस प्रसंग में ये नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है, वे अपने बैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। भौतिक कार्य सृष्टि को, जैसे गॉड की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, GOD, गॉड। G मीन्स जनरेटर, O मीन्स ऑपरेटर। जनरेटर कौन है? जनरेटर है विष्णु, भगवान विष्णु, जनरेटर, जनरेट करने वाले। और ऑपरेशन के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को रखा है, ब्रह्मा जी का पार्ट जो है वो ऑपरेशन का है, और डिस्ट्रक्शन के लिए शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो GOD, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। जब कलयुग का अंत होगा 5 से 5200 साल के बाद, 4,32,000 साल बाद जब कलयुग का अंत होगा, भगवान शिव के हाथों ही कलयुग का संहार होगा। उस समय भगवान विष्णु कल की अवतार में जन्म लेंगे और भगवान शिव की मदद से इस सृष्टि का विनाश करेंगे, इस सृष्टि का विनाश करेंगे। ये भागवत में बहुत लंबा स्कंद है इसके बारे में कि कैसे सृष्टि, हाँ, विनाश करेंगे। जब हाँ, जब ये खत्म हो जाना, जब 4,32,000, जब एक कलयुग का अंत होगा, जब सृष्टि का विनाश होगा, ब्रह्मा जी के दिन के बाद, हाँ, जब पूरी हो जाएगी, जब ब्रह्मा जी का दिन पूरा हो जाएगा, जब ब्रह्मा जी की रात्रि लगेगी, तो ये सारे जीव अव्यक्त अवस्था में विलीन हो जाएंगे, महाविष्णु में विलीन हो जाएंगे, गर्भोदक्षाई विष्णु में विलीन हो जाएंगे। फिर जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाएगी, फिर ये महाविष्णु में विलीन हो जाएंगे। ब्रह्मा जी का दिन के बाद रात है, उतनी बार सृष्टि का नाश होगा। 43,20,000 वर्ष जब 1,000 बार बीतेंगे तब ब्रह्मा जी का दिन आता है। 43,20,000 वर्ष जब 1,000 बार बीतेंगे तो ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। ऐसे ब्रह्मा जी के दिन और ऐसे ब्रह्मा जी की रात्रि 4 अरब 32 करोड़ सालों के बाद, 4 अरब 32 करोड़ सालों के बाद जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, उस समय ये सृष्टि का विनाश होता है, विनाश होगा। और अभी सृष्टि के विनाश के लिए भगवान जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ये सतत दिव्य आनंद में आध्यात्मिक कार्यों में रत हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों में उनका कोई सरोकार नहीं रहता। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं, सारे भौतिक कार्य उनके द्वारा उत्पन्न विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं, यानी कि न्यूट्रल रहते हैं। इस उदासीनता को यहां पर उदासीनवत, इस श्लोक में शब्द आता है कि उदासीनवत, दूसरे श्लोक की पहली लाइन में देखेंगे, इसी श्लोक की दूसरी लाइन में देखेंगे तो उदासीनवत कहा गया है। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीनवत रहते हैं। भले ही छोटे से छोटे कार्यों में उनका नियंत्रण है, लेकिन वो फिर भी न्यूट्रल रहते हैं। यहां पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, जो अपने आसन पर बैठा रहता है, उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती हैं। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिल जाती है, किसी को कोई क्लेम मिल जाता है, किसी को कोई जमीन का विवाद में, लेकिन वह फिर भी न्यूट्रल रहता है। उसे इस लाभ हानि से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं, यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है। वेदांत सूत्र में कहा गया है कि वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं हैं, वे इन द्वंद्वों से अतीत हैं, इन ड्युअलिटीज से।
अतीत हैं, ना ही इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। वो इस जगत की सृष्टि और प्रलय, ये साइकिल उन्होंने बना के छोड़ दिया। अब सृष्टि का प्रलय हो रहा है, बन रही है, विलुप्त हो रही है, बन रही विलुप्त हो रही है, इससे आसक्त, इससे इसमें भी अटैच नहीं रहते। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। श्लोक क्या है? हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। भले ही मैंने ये सारा जनरेशन कर दी, सब कुछ जनरेट, लेकिन मैंने ऑपरेट करने के लिए और डिस्ट्रक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर डिफरेंट डिफरेंट लोगों को बिठा दिया, डिफरेंट डिफरेंट देवी देवताओं को बिठा दिया। वो अपने आप इस चीज का, जैसे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में क्षीरोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु के बाहर महाविष्णु, ये सब है। ब्रह्मा जो है वो टेक केयर ऑफ ऑल, शिव जो है डिस्ट्रक्शन, और विष्णु जो है मेंटेनेंस का काम में ये काम रहते हैं। हे कुंती पुत्र, 10वें श्लोक में है, हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में ये जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। दिस मेटीरियल नेचर विच इज वन ऑफ माई एनर्जीज, कौन सा? ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। क्या बोला है? दिस मेटीरियल नेचर विच इज वन ऑफ माई एनर्जीज, ये जो भौतिक प्रकृति है, इस मेटीरियल नेचर को भगवान ने कहा ये मेरी एनर्जियों में से एक एनर्जी है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। इज वर्किंग अंडर माई डायरेक्शन, ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। प्रोड्यूसिंग ऑल मूविंग एंड नॉन मूविंग बींग्स, चर तथा अचर होता है, मूविंग एंड नॉन मूविंग, ये पहाड़, पेड़, अचर और मूविंग हुए इंसान, जीव जंतु, ये सारे मूविंग एंड नॉन मूविंग सारे, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। अंडर इट्स रूल दिस मैनिफेस्टेशन इज क्रिएटेड एंड एनहिलेटेड अगेन एंड अगेन। एनहिलेटेड होता है सांस, बोलते हैं इनहेल करना, एनहिलेटेड। जो ब्रह्मांड में जब ब्रह्मा जी, एक्चुअली में थोड़ा सा ये कुछ एक कैलेंडर्स में है, अब आप इसके बाद वो कैलेंडर देखोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा, आपको जरूर दिखेगा। बोलते हैं ना, भगवान बोलते हैं कि जो आप ढूंढोगे मैं वहां आपको दिखाई दूंगा। आपको अब जब वो कैलेंडर जरूर दिखेंगे, मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी आपको ऐसा कैलेंडर दिखेगा जिसमें महाविष्णु लेटे हुए हैं और उनकी नाभि से एक कमल निकल रहा है और उसके ऊपर ब्रह्मा जी 4 मुखों के साथ बैठे हुए, आपको दिखेगा वो कैलेंडर, अब दिख जाएगा, अब दिख जाएगा। इसके तात्पर्य हमको हम लेंगे। यहां यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, पृथक मीन्स अलूप रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, यानी कि इस भौतिक जगत का बैकग्राउंड है। किंतु इसका आधार भूमि स्वरूप का मतलब होगा बैकग्राउंड, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा ही की जाती है। भगवत गीता में भी कृष्ण ये कहते हैं कि मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूं। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चित्वन मात्र से, मतलब अपने चिंतन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। जब सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है ये भागवत में बहुत डिटेल में है। इसके बाद जो हम रेगुलर हैं, हम एक बार भागवत का जो पढ़ेंगे ना, हम इसमें आपको ये सारे श्लोक उसमें दिखेंगे। ये जो तात्पर्य है ना, ये सब भागवत के तात्पर्यों में आपको इतना अटैच होगा कि अच्छा ये तो वहां पर हमने सुना था। ये इस तरह प्रकृति विशाल क्रियाशील उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। कि इसमें भागवत में यह है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि कैसे बनी, भागवत में ये है। जो भागवत में पढ़ने वाले, जो भागवत कथा जितनी हम लोगों ने सुनी है,
जितनी कर मैंने सुनी, पता नहीं बाकियों को तो नहीं, मैंने ये देखा कि भागवत में ज्यादातर कृष्ण की महिमा का ही वर्णन करते हैं, जबकि भागवत में कृष्ण की एंट्री तो 10वें स्कंद में होती है, 18 स्कंदों के बजाय। उससे पहले तो सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है बहुत डिटेल भागवत में, सृष्टि कैसे बनी, ये पृथ्वी कैसे बनी, समुद्र के बीच में से कैसे, भगवान कृष्ण के 24 अवतारों का वर्णन है भागवत में, जिसमें से 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां अवतार अभी होना बाकी है। 23 अवतारों का वर्णन है, 23वें अवतार पर ही ज्यादा भागवत चलता है, 23वें अवतार पर ही जो भागवत जो हम सुनते हैं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं भागवत को तो उसमें 23 अवतारों में 23वां अवतार भगवान श्री कृष्ण, 22 अवतारों का बहुत डिटेल वर्णन है, जिसमें बड़ा अवतार से लेके वामन अवतार से लेके बहुत ज्यादा डिटेल में वर्णन है कि 23 अवतार कैसे कैसे हुए और क्यों हुए, कब हुए, किस कल्प में हुए, किस उसमें हुए, उस पृथ्वी एग्जिस्टेंस में कैसे आई, समुद्र के बीच से गर्भोदक्षाई सागर से पृथ्वी को उठा के कौन लाया, कौन लेके आया, क्यों लेके आया, क्यों लेके आए, किस रूप में लेके आए। तो जो जय और विजय का, जो मैं पिछली बार भी बता रहा था, जय और विजय का उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि जय विजय द्वारपाल थे और उनको श्राप मिला कि आप जाओगे और 3 जन्मों तक राक्षस के रूप में जन्म लोगे। तो हर जन्म में 3 जन्मों में भगवान विष्णु किस किस अवतार में आए वो सब भागवत में आता है। अतः भगवान इस जगत के प्रत्यक्ष रूप के आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न, चूंकि वे प्रकृति के दृष्टिपात परमेश्वर की ओर से ना तो निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य में उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं। स्मृति में उसका उदाहरण है, स्मृति शास्त्र है, उसमें उदाहरण है कि जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसकी सुगंधी मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं, डिटैच्ड रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच में है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, नथिंग टू डू, कोई प्रयोजन नहीं रहता, भगवान को इस जगत से कोई लेना देना नहीं है, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न, यानी कि बाय हिज ग्लांस उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। अब इसके तात्पर्य में चौथी लाइन में, इसके तात्पर्य में 1 2 3 4 5वीं लाइन में है, चौथी लाइन में भगवत गीता में कृष्ण ये कहते हैं कि मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूं। ये इसी अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान एक शब्द बोलेंगे, 347 नंबर एक श्लोक बोलते हैं, मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूं। मैं ज्ञ यानी कि जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूं। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूं। ये भगवान इसी श्लोक में बोलते हैं। अब यहां पर 3 ही श्लोक, 3 ही शास्त्र क्यों बोले, चौथा क्यों नहीं बोला है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, जो अगर संस्कृत आपको आती है तो उस पर ऊपर देखो, ऋग, साम, यजुर, 3 ही वेद। इसमें अथर्व वेद का वर्णन नहीं है, क्यों नहीं है वो भी आगे आएगा कि भगवान ने 3 ही शास्त्र क्यों बोले, चौथे का नाम क्यों नहीं लिया, तो ये इसमें आ जाएगा। आगे इसके बाद एक और, जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए, इसके बाद अपनी अगली लाइन, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपने अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। इसके तात्पर्य को हम पहले भी समझ चुके हैं कि क्यों होते हैं, किस में पढ़ा था हमने। ये 6ठे अध्याय का 37वां श्लोक था। एक क्या था 6ठे अध्याय का 37वां श्लोक? बीच बीच में आपका रिवीजन होता रहा, इसलिए थोड़ा सा पीछे ले जाता रहता हूं मैं। 6ठे अध्याय का 37वां श्लोक है, पेज नंबर 254 पर। जब अर्जुन ने सवाल पूछा था कि हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति है जो बारंबार श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है। याद है कुछ ऐसा श्लोक आया था, और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की तरह की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता?
हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और इसे मैं आपसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना करता हूं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। पेज नंबर 256 पे है ये। भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, कल्याण कार्यों के निरत योगी ना तो इस लोक में ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाले की कोई कभी बुराई से पराजित नहीं होता। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में, पेज नंबर 258, छठा अध्याय। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही ऐसा जन्म संसार में दुर्लभ होता है। तो यहां क्या बोल रहे हैं कि अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होता है। अपने इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार, तो ये इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न किन किन योनियों में वो प्रकट होता है, ये हम छठे अध्याय के इन श्लोकों में। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो ये क्लियर हुआ इस तात्पर्य के बीच में से मैं थोड़ा सा पीछे ले गया था आपको, है ना। अच्छा, 11वें श्लोक में है, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। इस अध्याय में पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। वे भगवान सारे विराट जगत का सृजन यानी कि क्रिएशन, सृजन होता है क्रिएशन, जो संपूर्ण जगत का क्रिएशन करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, मेंटेनेंस का वो करने वाले हैं और संहार करता है, वह मनुष्य नहीं हो सकता। यहां बोला है कि वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप में कहा गया है कि वे परम ईश्वर हैं। इसमें एक श्लोक में एक लाइन आती है, अवजानती माम मूढ़ा मनुष्य, है ना। संस्कृत जितनी कर पढ़ नहीं आती मेरे को। मूढ़ा मनुष्य, मूढ़ा का मतलब होता है मूर्ख और मनुष्य होता है मनुष्य। तो यहां है कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। मूर्ख लोग जो है मेरा उपहास करते हैं, वे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। कि अच्छा, ऐसा लगता है कि झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बोल रहे हैं, नहीं ये भगवान नहीं हो सकते, भगवान नहीं होते तो ऐसा थोड़ी ना करते, फिर इनको मरना क्यों पड़ता, वो क्यों मरे, वो शिकारी ने तीर मारा तो मर गए, ऐसी ऐसी उठपटांग बातें वो मूर्ख लोग करते हैं। वस्तुतः वे आदि पुरुष हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में बता। ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों में का कोई ना कोई निर्देशक होता है। ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। जैसे इस भौतिक जगत में जितने देवी देवताएं हैं सब एक से बढ़कर एक प्रतीत होते हैं, एक से बढ़कर एक प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों का कोई ना कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है और फिर उसके ऊपर मंत्री तथा उनसे भी ऊपर राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है। राष्ट्र सचिव है वो भी तो नियंत्रक है, लेकिन उसके कंट्रोल में एक लिमिटेड है। प्रधान है, उसके पास उप प्रधान है, पंच है, सेक्रेटरी, हर के पास नियंत्रक, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रक होता है। हर एक नियंत्रक होता है किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रक होता है, उससे बड़ी पोस्ट पे जो है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है। निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई कई निर्देशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है। ईश्वरम परम कृष्णम तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप आर्थिक अभौतिक होता है। पिछले श्लोक में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वह भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं है किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। जैसे मूढ़ा मनुष्यम है ना, मूर्ख लोग उनका शरीर यहां मनुष्यम कहा गया है क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है।
गोपाल तापनी उपनिषद में भी हुई है और सच्चिदानंद विग्रहम में भी और गोपाल तापनी उपनिषद में भी इसकी पुष्टि हुई है। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद रूप होने पर भी ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान तथा भगवत गीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। भले ही वे अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है, इसलिए वह मूढ़ कहलाता है, क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। क्योंकि शास्त्रों की नॉलेज नहीं होती, इसलिए वह अपरिचित रहते हैं। वे ये नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि वे कृष्ण से इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। अगले पेज के आखिरी पैरे में आओ। सगुणवादी तथा निर्गुणवादियों, नहीं इसी सामने वाले पेज में, सगुणवादी तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद हैं। सगुणवादी होते इम्पर्सनलिस्ट और निर्गुणवादी हो गए पर्सनलिस्ट। किंतु यदि हम भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रमाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करें तो हम ये समझ सकते हैं कि कृष्ण श्री भगवान है। यद्यपि वे इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 20वें श्लोक में जब शौनिक आदि मुनियों से सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, श्री भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अपने यानी कि सो मास्क्ड प्रच्छन्न हुआ, सो मास्क्ड यानी कि मास्क की तरह, मतलब अपने रूप से को छुपाकर उन्होंने अपने अनेक अतिमानवीय कार्य भी किए, सुपर ह्यूमन एक्ट्स, अति मानवीय कार्य भी किए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखा दिया था, जैसे गोवर्धन पर्वत को उठाना, पूतना का वध करना, तो सामान्य मनुष्य ये सब कार्य नहीं कर सकता। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता वासुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए तो वे 4 भुजाओं के से युक्त थे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण किया। भागवत के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय के 46वें श्लोक में वे एक सामान्य शिशु, एक सामान्य मानव बन गए। यहां पर भी इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की। 11वें अध्याय का 46वां श्लोक अगर हम निकालेंगे, एक श्लोक आता है 11वें अध्याय का 46, ये है पेज नंबर 525 है, ये 422 46वां श्लोक है, जिसमें मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। ये विराट रूप, हे विराट रूप, जब भगवान अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाते हैं तो अर्जुन बोलता है विराट रूप देखने के बाद, हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान। अब यहां पर बोल रहा है, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूं, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हों, और मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूं। जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था तब डरते हुए अर्जुन डर गया था, घबरा गया था, और उसने भगवान से प्रार्थना की थी, हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूं, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हों, मैं उसी रूप में देखने की इच्छा करता हूं। ये था इस श्लोक में। तो ये है यहां पर कि अर्जुन ने कृष्ण के से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की थी। इस रूप को प्रकट करने के बाद, अब वापस आ जाओ पेज नंबर 342 पे ही, के बाद अर्जुन ने प्रार्थना करने पर उन्होंने
मनुष्य रूप धारण कर लिया। पहले चतुर्भुज रूप दिखाया, पहले विराट रूप दिखाया जिसमें सैकड़ों भुजाएं थी, उसके बाद चतुर्भुज रूप दिखाया और उसके बाद पुनः मनुष्य रूप धारण कर लिया। भगवान के ये विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य पुरुष जैसे नहीं है। जैसे ये विराट रूप का जब हम दर्शन करेंगे तो यहाँ भगवान ने विराट रूप का कुछ इस तरह का जब हुआ था, तो उसके बाद भगवान ने अपना विराट रूप के बाद ये है भगवान के विराट रूप के दर्शन, जो अभी हम 11वें अध्याय में देखेंगे। तो ये विराट रूप के दर्शन के बाद जब अर्जुन घबराया तो अर्जुन ने बोला कि आप मुझे चतुर्भुज रूप के, जिससे आप इस सृष्टि में आए थे, मुझे उस रूप में दर्शन कराओ। उस रूप के दर्शन कराए और उसके बाद वापस पुनः 2 हाथों वाले रूप में के दर्शन कराए। अतः कोई भी नव दीक्षित भक्त, कतिपय लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक को यह सिद्ध करने के लिए उद्धत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, ना कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनधिकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से। जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित है। अतः कोई भी नव दीक्षित भक्त हुआ जो भक्ति में अभी इनिशियल स्टेज पर है, कोई भी नव दीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चा मूर्ति पर ही ध्यान देता है, जो नव दीक्षित भक्त को गिना गया है जो भगवान की मूर्ति की पूजा पर ही ज्यादा अधिक ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। ऐसे भक्त को नव दीक्षित भक्त को बोला गया है कि वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। भगवत भक्तों के 3 प्रकार हैं। अब यहां भगवत भक्तों के 3 प्रकारों का वर्णन है, जिसमें नव दीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के हैं। यहां पर नव दीक्षित भक्तों को सबसे निम्न श्रेणी में, जो कि भगवान के उस रूप को की ही मतलब मूर्ति रूप में ही मानते हैं कि भगवान जो है वो मूर्ति के अंदर ही स्थित है, बस ये मूर्ति है, यही भगवान है, इसी के अंदर स्थित है। नव दीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्चा विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। क्या है? प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का निवास या मंदिर है। इसलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। ऐसे भी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं मंदिरों में पूजा नहीं करनी चाहिए। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र है तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखें। वो बोलते हैं कि अगर भगवान हर तरफ है तो फिर मंदिर में जाके क्यों पूजा करनी, पूजा तो कहीं भी की जा सकती है। ऐसे भी हैं तो अपने आप को मंदिर पूजा पर ही सीमित कर। यदि ईश्वर सर्वत्र है तो क्या वे मंदिर या अर्चना विग्रह में नहीं होंगे? इसका जवाब है कि या यदि ईश्वर सर्वत्र है, सब तरफ है, तो क्या वो मंदिर में नहीं होंगे? अगर वो सब तरफ है तो मंदिर में तो है ही है। जैसे हमारा घर है वैसे भगवान का भी एक घर है, तो भगवान का एक घर है, वो मंदिर है, मंदिर में एक अर्चना विग्रह, क्या वो नहीं होंगे? यद्यपि सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त ये जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान है किंतु इसके साथ वे सर्वव्यापी भी हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में भी हुई है। यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वे वही निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने स्वांश तथा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। तो इसको यहीं तक करेंगे आज हम, टाइम भी हो गया। तो
एक बार मैं श्लोकों को पढ़ूंगा आपके लिए, जो हमने आज किया वो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। 9वें अध्याय के पहले श्लोक, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे। हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान की अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध है, और चूंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः ये धर्म का सिद्धांत है। ये अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। इसके बाद अगले श्लोक में था, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं और सर्वत्र व्यापक हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है, और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूं। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में ये जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वह मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। जो लोग इस यहां तक हम पढ़ेंगे ना, कोई इसमें है डाउट तो हम, जब तक काकू भाई की चाय नहीं आती तब तक हम